नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब कई खबरें हैं, अब एक एक करके तो चर्चा करना ही पड़ेगा। आज 15 फरवरी है, कई कार्यक्रम भी है तो वहां भी जाना है। आनंद मोहन की बेटी की सगाई भी है, वहां से भी न्योता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं, लेकिन फिलहाल खबरों पर फोकस जो है डाल लेते हैं। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं गुलाम रसूल बलियावी, पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं, इस बार नहीं रह सके। किस किस तरह का बयान दे रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं। बयान उनका आता है पहले, कुछ दिन पहले, कि हमारे आका से अगर कहीं कोई इधर उधर करेगा, आका पर कोई सवाल खड़ा करेगा तो हम शहर शहर को करबला बना देंगे। कितना विवाद हुआ आपने देखा, कई तरह की बातें हुई और बावजूद बलियावी जो है यही चीजें कहते रहे कि हमने जो कहा वो सही कहा, अपनी बातों पर अड़िग है। ये बयान के बाद तो घमासान मची ही मची थी। अब दूसरा बयान उन्होंने ऐसा दिया है जो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है और वो सेना के मनोबल को गिराने जैसा है कि आतंकवादियों से अगर आपको डर लगता है तो 30% मुसलमानों के बच्चों को सेना में जगह देकर देखिए। अब बताइए, ऐसा है क्या? अरे देश के सेना के जो जवान है, भारतीय सेना के जो जवान है, उन्हें किसी चीज से डर लगता है? वो डरने वाले जवान हैं। माइनस में जो है बर्फबारी में जाके गोलीबारी करते हैं और वो जवान डर जाएंगे, मतलब कि बिना जान की परवाह किए हुए जहां न वहां भीड़ जाने वाले जवान डर जाएंगे। और मुसलमान के बच्चा में ऐसा क्या मतलब कि काबिलियत है जो आ जाएगा तो वहां पर तोप उड़ा देगा? मतलब बेफजूल की बात। हम किसी धर्म किसी जाति विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां हिंदू मुसलमान क्यों, और खासकर सेना में, ये तो सवाल उठता है ना क्या कि हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है? बस एक सस्ती लोकप्रियता के लिए और कुछ नहीं, केवल और केवल एक सस्ती लोकप्रियता। 15% दे दीजिए तो सेना के जवान भी देखेगी और आतंकवादी भी भाग जाएंगे। अब बताइए किस तरह से नीतीश कुमार ने भी नाराजगी जताई है, जेडीयू ने भी नाराजगी जताई है। भाजपा कह रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सेना के मनोबल को गिराते हैं, ये देश विरोधी हैं। देखिए, अगर जेन्युइन तरीके से पूछिएगा, अपने आत्मा में अंतरात्मा में झांक कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो सेना के जवान अभी हैं और देश को पूरे सुरक्षा कवच में बांधे हुए हैं, वही सेना के जवान जो है आने वाले दिनों में भी भारत की सुरक्षा और रक्षा करते रहेंगे और करेंगे। कहीं कोई बदलाव हो जाने से कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई कुछ लोगों को बोलने की आदत है, हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे? पूछने से पहले तो कार्रवाई करनी चाहिए। जुबान खुला कैसे? नहीं तो सार्वजनिक तौर पे आके गुलाम रसूल बलियावी को माफी मांगनी चाहिए कि आपने ये बोल कैसे दिया, किस अधिकार से? कभी कहते हैं कड़वला बना देंगे, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ समझे नहीं लगता है। ये एक विवाद है। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि पाक आतंकियों से डर लगता है तो सेना में मुसलमानों के 30% बच्चों को जगह दीजिए। सेना पर बेतुकी बात को ले अपने ही नेता पर भड़का जेडीयू। बलियावी ने दोहराया, मैंने अपमान नहीं किया। नीतीश ने कहा कुछ लोगों को बोलने की आदत, हम पूछेंगे। पूछिए। चलिए, पार्टी ने कहा बलियावी के बयान से कोई वास्ता नहीं, भारतीय सेना पर हमें गर्व। ये समझ में नहीं आता कि पार्टी कैसे कन्नी काट लेती है। छोटा मोटा नेता तो राष्ट्रीय महासचिव है ना, तो आखिर कैसे? या तो कार्रवाई करे पार्टी, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करेंगे तभी तो आम लोगों को भी जो है और सेना के जवान को जो है मनोबल बढ़ेगा, तसल्ली मिलेगी कि भाई ऐसे लोगों पे कार्रवाई
सरकार ने किया है। बस झुट्टों को पूछेंगे, पूछते रहिए। बहुत के पाठक से भी बहुत लोग पूछ ही रहा है, जो पूरे बिहार को गलिया रहे थे। और यहाँ जो लोग कुछ नहीं, शांत स्वभाव के व्यक्ति है, जो कहीं किसी तरह की कोई ताम झाम में नहीं रहता, बस सामाजिक सेवा की मुहिम से जुड़ा, वो व्यक्ति को डिस्टर्ब कर दीजिए। अब आईजी विकास वैभव देखिए, बताइए कितना परेशान चल रहे हैं। ये खबर है। अब बाकी जो दूसरी खबर है उसको ले लेते हैं। मानसून के पहले की तैयारी, शहर में जल जमाव को दूर करने के लिए नगर निगम अभी से अलर्ट। शहर के 42 ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों की होगी लाइव मॉनिटरिंग। पानी घटने बढ़ने पर कमांड सेंटर से दिए जाएंगे सीधे निर्देश। ये हो गया खबर। जिला परिषद की 8.50 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा, निर्देश के बाद भी नहीं हटा। आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 साथी गिरफ्तार। ये भी तो हो ही रहा, कई सालों से वर्षों से हम सुन रहे हैं कि आर्मी में 4-5 लाख रुपया लेके भर्ती करवा दे रहे हैं लोग। बताइए, आईजीआईएमएस के नाम पर निकाला वार्ड बॉय भर्ती के फर्जी विज्ञापन। सब तो होते रहेगा। केबीएस टीजीटी परीक्षा में सेंध, रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ठिकानों पर आपने देखा कि छापेमारी इनकम टैक्स की चली है। मिथुन कुमार निराला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग जुड़ रहे हैं। आजकल वैलेंटाइन डे इतना ना लोग मना लिया है कि सुबह सुबह जुड़ नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम रहेंगे और रेगुलर रहेंगे। और नहर पानी बतास जो आए उसके बावजूद रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम की टाइमिंग जो है देख रहे हैं कि 7 बजे कर दिया जाए, या नहीं तो 7:30 बजे। एक प्लान चल रहा है, लेकिन देखते हैं। थोड़ा 2-4-5 कार्यक्रम भी है, इधर कहीं कहीं जाना भी रहता है, तो थोड़ा लेट से 2 बजे 2:30 बजे करीब सोते हैं। तो देखते हैं, अगर कोशिश होती है, समय मिलता है तो जरूर टाइमिंग कम कर दी जाएगी। ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलरेडी कितनों रात में सो देंगे तो 5 बजे उठने की आदत जो है हमारी है। एकदम राइट टाइम नींद खुल ही जाना है। 5-5:30 बजे ही मेरी जिंदगी का समय है, और आज से नहीं, शुरू से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका मिथुन जी। चलिए, ऐसे ही इंतजार करते रहिए और भी लोग इंतजार करें। सेबी ने अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट को किया अपडेट। अदानी इंटरप्राइजेज को तीसरी तिमाही में 820 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा, बाजार चढ़ा। अदानी के मुद्दे पर छिपाने जैसा कुछ भी नहीं, अमित शाह। बड़ी बवाल हुआ भाई, ये हो गया, वो हो गया, देश का पैसा डूब गया, बड़ी मीम्स बना है। क्या देखिए, विरोधी को तो भाई मौका चाहिए, एक मौका मिला लपक। लेकिन मेरा मानना है, और बाकी लोग जो रिसर्चर होंगे, चाहे जो लोग भी इस चीज को समझते जानते होंगे, वो समझते होंगे कि एक बिजनेसमैन को जो है थोड़ा समय देना चाहिए। ये नहीं कि तनखा सा धरबरा गया, शेयर बाजार गिर गया, कुछ हो गया, इधर उधर हो, परेशान कर दीजिए सब लोग मिलकर। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, 1 माह में किसी एटीएम में 10 घंटे से ज्यादा समय तक नोट नहीं होने पर बैंक पर जुर्माना होगा। अब देखिए, एटीएम में नोट नहीं होगा तो बैंक पर जुर्माना होगा, एटीएम में उखाड़ के ले जा रहा है। एटीएम में नोट रखिए, स्कॉर्पियो में बांधेगा, अब बस चल देगा, बढ़ते रहिए नोट। ये तो स्थिति हो गई है कई जगहों पे लगातार। 3 से 6 साल के बच्चों में गरीबों की संख्या अधिक, इन्हें आंगनबाड़ी केंद्र लाए। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान ये चीजें कह रहे थे। बार काउंसिल के लिए हर जिले में अपना भवन एवं सारी सुविधाओं की होगी व्यवस्था। राजद कार्यालय में 2 मंत्रियों ने सुनी लोगों की समस्या। ये हो गया। भाकपा माले के लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली आज है। अब देख लीजिए, हम बता देते हैं, अब किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। कल हम पहुंचे हुए थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, जान ही रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है। बातचीत हो रही थी। बातचीत के क्रम में हमने कहा कि भाई रैली है भाकपा माले की, पूरे जगहों पे जो है लाल सलाम, लाले लाल, एकदम पूरा पटना ललिया गया, कुछ कहेंगे? ये कहीं शब्द काफी था उनके लिए कि मूस मोटई हन तो लोहरा हुई हन। अब लोढ़ा जब हुई हन तो समझ जाइए कि हल्के में ले रहे हैं लोग भाकपा वाले के। हल्के में लेते लेते 15 सीटें लोग ले आए। अब आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल का दृश्य जो देखिएगा पटना का, तो पटना पूरा ललिया गया है। कार्यक्रम है और कार्यक्रम में जो है
सभी लोग शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के भी जाने की सूचना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाएंगे। तो ये हो गया खबर विशेष। जो बाकी खबरें वो हम आपको धीरे धीरे करके बता देते हैं। 17 में 12 विश्वविद्यालय का सत्र लेट, 2 वर्ष का पीजी कोर्स 4 में, तो 3 वर्ष का यूजी 6 साल में, 1.5 से 2.5 साल पर हो रही परीक्षाएं। सही बात है कि नहीं है? बात सही है या नहीं? यस या नो में जवाब दें जो हमारे दर्शक हैं। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, 191 साल के इतिहास में पहली बार भारतवंशी के आसार। ये 2 है, भारतवंशी वर्सेस भारतवंशी, कोई एगो बन जाए भाई, सब जगह राज किया जाएगा। चलिए, जमीन अधिग्रहण जल्द निपटारे के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी को समर्थक जो है शक्ति। हाँ, एक खबर है, हमने चलाया था डिजिटल पे आज से कुछ दिन पूर्व। बेतिया टाइगर रिजर्व में बैटरी और इन्वर्टर से शिकारी कर रहे थे शिकार। 5 दिन पहले एक बाघ और एक तेंदुआ के बाद अब भालू की मौत। 2022 में भी इसी वन क्षेत्र में करंट से ही गैंडा का किया गया था शिकार। सिर्फ एक ही ये खबर थी। 2 देखिए, एक जो बाघ था और एक चीता, दोनों के सब जो है मिले थे और ऐसे ही मिट्टी के नीचे गाड़े हुए थे। तो शिकारी ने जो है कहीं ना कहीं इस पर ये किया और करंट लगा के मार दी। बताइए, ये वन विभाग कहाँ है पता नहीं चल रहा। सिर्फ एक ही कैटेगरी अजीजिया पर जो है खर्च 4.25 लाख रुपए, हज की जो तैयारी लोग कर रहे हैं उनके लिए। हम लोग को सब से क्या लेना देना है? सब लोग का अपना अपना धर्म है भाई, सब लोग अपना अपना देखते हैं, जाते हैं, खुशी का विषय है, अच्छी बात है। सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा सब कुछ कायम रहे। वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे छात्र की बाइक डिवाइडर से टकराई, मौके पर गई जान। ये आर ब्लॉक के पास की घटना है, कल जो है दोपहर की घटना है, बहुत दुखद घटना है। आसपास ही हम थे, सूचना हमें प्राप्त हुई कि भाई ऐसी ऐसी बात। अब देखिए कि एक लड़की भी थी जो बुरी तरह से गंभीर है, अभी अस्पताल में भर्ती है। बाइक के नंबर से दोस्त की हुई पहचान, फिर मृतक सूरज की। अब पोस्टमार्टम के लिए जो है उसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंचा दी। 21 वर्ष पहले किया था आवेदन, अब मिली डिग्री। बताइए दिए आपको, 21 साल पहले का आवेदन करने पर डिग्री। आज मुसल्लापुर के किसान कोल्ड स्टोरेज में लगी आग, 5 दमकल पहुंचे, बुझाई, पहुंचकर जो है आग बुझाई है। दिन में गर्मी, रात में सर्दी। ये सब तो मौसम का बदलाव है। कोई विशेष खबर रहता ही नहीं है। देखिए, विशेष खबर रहे तब ना कुछ कहा। इसके बाद जो है एक विशेष खबर हम बताएंगे। आरती कर रहे लोगों को पुलिस ने पीटा, उग्र भीड़ ने की रोड़ेबाजी। बिहार शरीफ के अंबेडकर चौक की घटना, दर्जन भर श्रद्धालु घायल। अब बताइए, पूजा पाठ करने पर भी दिक्कत है लोगों को। आरती कर रहे हैं तो लोग पीटने क्या जरूरी है? और कोई जरूरी है तो बताइए, जरूरी तो नहीं है। इसी पर जो है दिमाग गर्म हो जाता है आम जनता का, तब सामने वाला को ठंडा देती है। तो हम क्या कहें, ये लोग मानवे नहीं करता है। दिक्कत इस बात का। अब बाद में फिर ये हाँ रोड़ेबाजी हुआ है, कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं। रोड़ेबाजी क्या, जो स्थिति है भाई, धर्म के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, किसी चीज पर टिक्का टिप्पणी कीजिएगा, पूजा पाठ करने से रोकिएगा, तो माहौल तो खराब होबे करेगा। आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है। चलिए, गैस एजेंसी कर्मियों ने 267 खाली सिलेंडर गायब किए, मैनेजर, वेंडर और गार्ड गिरफ्तार। सिलेंडर चोरी हो जा रहा है, बड़ी सिलेंडर चोरी हो रहा है भाई। रख दिए यहाँ पर, नाम लिख के तनके देर में गाल दो देगा, आपका नहीं हमारा। क्या कीजिएगा, लड़ने जाइएगा। वो मजबूत रहवे करता है, वो रख लेगा। चलिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज दूसरा टेस्ट 17 से दिल्ली में। यहाँ भारत 36 साल से अजय, अब दिल्ली में दिल जीतेंगे। टीनेजर की चैंपियन लीग, 32 टीमों में 89 खिलाड़ी 19 साल से कम के। हाँ, अब कुछ नहीं है खबर, अब हम आपको बताएंगे अपनी खबर। फिजी की संसद में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा में भी कामकाज होगी। बाल भास्कर मेरी कलम से प्रतियोगिता के नतीजे घोषित। कांग्रेस रायपुर बैठक में घोषणा संभव। राहुल अब अरुणाचल के परशुराम कुंड से पोरबंदर तक यात्रा करेंगे। वाराणसी में और राहुल का विमान नहीं उतर सका। चलिए, ये हो गया खबर।
हत्या मामले में पूर्व मंत्री दोषी करार, सजा पर फैसला अगली सुनवाई में। अमेरिका में नाबालिग लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा तेजी से बढ़ी। वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविंदर नाथ मिश्रा को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। रविंदर नाथ मिश्रा, नाम बता दिए कि बहुत लोग नाम फिर पूछेंगे। आयकर सर्वे को ले विपक्षी हमलावर, सरकारी तोतों का कितना और कब तक दुरुपयोग करेगी सरकार। अब सरकारी तोता बता रहे हैं ललन सिंह, सीबीआई हो चाहे जो भी एजेंसियां जो जांच करती। कल जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की है, फोटो भी साझा किया, कई राजनीतिक चर्चाएं हुई है। कल सुशील कुमार मोदी ने भी अंतिम मुलाकात जो है फागू चौहान से किया है, जो कि राज्यपाल रहे हैं बिहार के, अब नहीं है, तो अब चल रहे हैं, सिक्किम उक्किम के लिए रवाना हो रहे हैं। विशेष महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में कोर्ट ने जताई नाराजगी। बलियावी पर देशद्रोह का मुकदमा चले, ये भी सुशील कुमार मोदी ने कहा है। जिन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए, हम विकास की बात करते हैं और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर का छापा, हमने बता ही दिया आपको। धनबाद इंटरसिटी से जो है बक्से में बंद युवक का शव बरामद, हत्या मानकर जांच में जुटी टीम। पहले दिन 29 निष्कासित, 17 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार। मैट्रिक की परीक्षा में चोरी चमारी बंद होने वाला कभी नहीं। जब तक शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगा तब तक चोरी चमारी कभी बंद नहीं होगा। चलिए, सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते बैंक, एटीएम पर लग सकता है जुर्माना। स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त राशि से निगम कर्मियों को वेतन देने की तैयारी। एक कहीं नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से पाटलिपुत्रा में 53 और बरौनी में 123 कछुए बरामद। हाँ, कल मनोज वाजपेयी थे कार्यक्रम में, उन्होंने बिहार में भी हो फिल्म सिटी का निर्माण, मनोज वाजपेयी ने कहा होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। खुसरूपुर में शराब तस्करों के 2 गुटों में 50 राउंड फायरिंग, 20 खोखे बरामद। तो फायरिंग कौन बड़का चीज हो गया? अरे भाई, शराब तस्करों के बीच फायरिंग कौन सी बड़ी बात हो गई? यहाँ तो जो लोग आम है, जो इंसान है, उसको टपका दे रहे हैं लोग, तुरंत गोली मारा दे रहे हैं। कितनी स्थितियां बद से बदतर है अपराध के मामले में, सब लोग देख नहीं रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। और शराबबंदी कैसे, एक मुख्यमंत्री को हम आपको बता देते हैं, रोहतास की कहा मुख्यमंत्री गए हुए थे, हमने वीडियो भी डाला था, दिमाग से थोड़ा निकल रहा है। एक व्यक्ति ने पीछे से कहा, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी एक बार देख लीजिए, शराबबंदी फेल है मुख्यमंत्री जाए। अरे बताइए, बाद में डीएम को बुलवा के थोड़ा देखिए मामला क्या, ये स्थिति है सर। हम तो शराबबंदी पर भाई कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, बोलेंगे तो फिर लगेगा लोगों को तिरी। हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी का कोई मुकाबला नहीं, अमित शाह ने कहा। गृह मंत्री ने कहा, अदानी मामले में सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। हमने बता ही दिया आपको। जरूरतमंद देशों को उपदेश देने में विश्वास नहीं करता भारत, ये हमने आपको बता ही दिया। विशेष कोई खबर नहीं है, तो विशेष जब खबर नहीं है तो बिहार में ए और बी टीम की राजनीति चल रही है, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि कल कई विषयों पर एक नेता से चर्चा हो रही थी और चर्चा के बीच ये बातें सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। अगर पाला बदल लेंगे तो वो आ जाएंगे ए टीम में, फिर बाकी जो ए टीम में आने वाले लोग हैं वो बी टीम में ही रह जाएंगे। वो हैं मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और 1-2 नेता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तब, अगर नहीं हुआ तो फिर मांझी, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, चिराग पासवान तो है ही, ये सभी लोग फिर ए टीम में आ जाएंगे। और इसके समीकरण पर जो है लोकसभा का चुनाव भाजपा लड़ेगी अपने दमखम के साथ। तो फिर दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए इजाजत दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। किसी तरह की कोई बात हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो,
कोई खुशी का विषय हो तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि अगले एपिसोड में कल हम उठा सकें आपकी बात को। फिलहाल कलम इंडिया देखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।